हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट शॉप जेके में। मैं दीपांशु सा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा के 1799 की पोस्ट जारी कर दिया गया और इसका एग्जाम जो ना अभी हाल ही में आपको होने वाला है 18 और 21 जनवरी। इसके एग्जाम डेट ऑफिशियल नोटिस है, ये आ गई है। एग्जाम आपको 18 और 21 को होने वाली है। ये जो अभी आप देख रहे हैं बिहार दरोगा सीट नंबर 8 है एडिटोरिया की। और मैं आपको बता दूँ कि ज्ञान बिंदु के 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक जो कि ख़त्म हो चुकी है, उसके सारे स्टडी नोट्स, सारे जो सेट है 25 सेट, वो भी सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। आपको एक ही प्ले लिस्ट ज्ञान बिंदु 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक के नाम से मिल जाएगी, वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। और एक और आपको मैं बता दूं एक और जानकारी कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से 2025 के लिए 2008 से लेके 2025 तक के क्वेश्चन बैंक है इसमें। जैसे कि बिहार दरोगा से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक है। इसमें सभी एग्जाम के क्वेश्चन दिए हुए हैं 2008 से लेकर 2025 तक के। टोटल 27 सेट है, टोटल 27 सेट यानी कि 2700 क्वेश्चन वो मैं करवा रहा हूँ आपको, वो भी थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी कि पर ऑब्जेक्टिव अगर आप पर क्वेश्चन आप दो क्वेश्चन को भी रखते हैं तो आपका डबल हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा ही होगा। 10 सेट की एक वीडियो मैराथन जो है ना वो मैं जल्द ही लाऊंगा आपको। 10 सेट के लमसम में 1000 क्वेश्चन की मैराथन, अगर उसको आप करिएगा तो लगभग 2 से 2500 से 3000 क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसकी आपको एक ही वीडियो में आपको क्लास बहुत जल्द ही आपको मिलेगी, लगभग 1 से 2 दिनों के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं बिहार दरोगा सेट नंबर 8 है एडिटोरिया की वॉल्यूम 3 है। PDF में पहले ही आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देता हूँ, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर बनने वाले राज्यों को सही क्रम क्या है? राज्यों के सही क्रम क्या है पूर्ण साक्षरता बनने वाले? ऑप्शन सी हो जाएगा मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। ठीक है। मुगल ने अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? इसका हो जाएगा बी, हैदराबाद में। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर की स्थापना भारत के साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, साथ ही एशिया प्रांत क्षेत्र में विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के सक्षम होगा। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला और पूरी दुनिया का क्या है तो चौथा केंद्र है। NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन है? पहली ई कॉमर्स कंपनी ये हो जाएगा आपका फ्लिपकार्ट भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लाइसेंस दिया गया। किसके द्वारा? तो RBI के द्वारा दिया गया है। RBI की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई थी RBI की स्थापना। भारत में PDF को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? PDF को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? डिपो, दर्पण, अन्न मित्र, अन्न सहायता, ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद डिपो, दर्पण, एक और है आपका मेरा राशन 2.0 लॉन्च किया गया है। बिहार के GSDP में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? तो 5 में इसका हो जाएगा बी, सेवा का। किसका रहा है? बिहार में GSDP का सबसे अधिक योगदान किसका रहा था? सेवा का। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार GSDP में सबसे अधिक हिस्सेदारी है ना किसका रहा है? तो GSDP में सबसे अधिक हिस्सेदारी आपको तृतीय क्षेत्र का रहा है, लगभग 58.6%। ठीक है। 6 नंबर, निम्न से रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया? है? ऑप्शन ए हो जाएगा संवाद। अप्रैल 2025 में रक्षा मंत्रालय को हिंदी पत्रिका संवाद का संपादन संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के राजभाषा अनुभाग के कार्यालय द्वारा किया गया है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया वाटर गेम फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन ही हो जाएगा श्रीनगर में किया गया है। कहाँ पे? तो एक है आपका डल झील में आयोजित किया जाएगा। इसमें इसका मकसद जो है मतलब इसका जो मकसद यानी मोटो रंगीन हिमालय किंगफिशर। गोवा के किस प्रतिबंधित खेल को पुनः वैध करने की मांग हो रही है? किससे? इसका हो जाएगा घिरिया बुल फाइटिंग की। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब आया था? 1960 में आया था। इसके तहत गोवा के प्रसिद्ध पारंपरिक खेल घिरिया बुल फाइटिंग को प्रतिबंध कर दिया गया था।
हाल ही में किस स्थान पर भारतीय वायुसेना ने न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया? न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है, ये हो जाएगा आपका लद्दाख। कहाँ पे? तो पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास न्योमा एयरबेस को 12 नवंबर कब? तो 12 नवंबर 2025 को फिर से शुरू किया गया। यह एयरबेस LAC के मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पर है। LAC के मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पर है। नारी अदालत पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? नारी अदालत पहल, इसका हो जाएगा भी सिक्किम। नारी अदालत पहल शुरुआत सिक्किम में मुख्यमंत्री के प्रेम सिंह तमांग द्वारा हिमालयी महिलाओं पर केंद्रित मामलों में सुलझाने एवं छोटे मोटे विवाद को निपटारा करने हेतु किया गया है। भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका हो जाएगा पानीपत में। कहाँ पे? तो पानीपत में। भारत का पहला सतत विमानन ईंधन SAF संयंत्र जो है हरियाणा के पानीपत में। कहाँ पे? तो हरियाणा के पानीपत में स्थापित किया जा रहा है। आकाश तीर क्या है? आकाश तीर क्या है? आकाश तीर इसका हो जाएगा आपका एक AI आधारित ऑटोमेटिक एयर डिफेंस है। एक AI आधारित ऑटोमेटिक एयर डिफेंस है। वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में क्या सही है? वेब शिखर सम्मेलन के बारे में इसका हो जाएगा D। इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। यह भारत के GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाती है। रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव आयोग द्वारा किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जाएगा? किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जाएगा? ये हो जाएगा ECI नेट को जारी किया जाएगा 2025 में। ठीक है, 40 अलग अलग ऐप्स को जोड़कर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया गया था। लद्दाख की आधिकारिक भाषा का दर्जा किसे प्राप्त नहीं है? लद्दाख आधिकारिक भाषा का दर्जा किसे प्राप्त नहीं है? ये हो जाएगा डोगरी को नहीं प्राप्त है, लेकिन हिंदी को, उर्दू को, पुर्गी को, इन सभी को प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा 2025 में लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन के तहत 5 भाषाओं को जो है ना 5 भाषा को मान्यता दी गई है। इसमें आपको है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी, उसके बाद पुर्गी। ठीक है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर कितना प्रतिशत है? 5.3% हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 2011-12 के अनुसार 27.1% था। उससे घटकर है ना 2022-23 में ये आपको हो गई 5.3%। ठीक है। 17 भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ADC नियुक्त होने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है? इसका हो जाएगा यशवंत सोलंकी बने हैं। नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी 27 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति की ADC के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया? 2026 को ऑप्शन ए हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण घोषित किया है। वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं भूमि चारागाह वर्ष घोषित किया गया 2026 को। AI समिट 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? AI समिट 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? ऑप्शन ए हो जाएगा पेरिस। फरवरी 2025 में, कब? तो फरवरी 2025 में AI एक्शन समिति पेरिस के ग्रैंड पैलेस में फ्रांस और भारत की सह-अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। ठीक है। बात करें 2024 का AI समिट सियोल। AI समिट जो है सियोल में तीसरा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सियोल में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? इसका हो जाएगा ओडिशा शीर्ष पे है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में ओडिशा 67.8% के समग्र स्कोर के साथ शीर्ष पे है। पहला स्थान आपको किसका है? तो पहला स्थान आपको ओडिशा का है 67.8% और दूसरा स्थान आपको छत्तीसगढ़ का है 55.2% और तीसरा स्थान गोवा का है 53.6%। शेयर बाजार नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शेयर बाजार नियम, इसका हो जाएगा आपका पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न करती है। पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न करती है। शेयर बाजार नियत मानता है कि पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न करती है।
मांग वक्र के साथ संचालन को कहा जाता है, मांग वक्र के साथ संचालन को कहा जाता है, इसका हो जाएगा मांग का बढ़ना और घटना, मांग का बढ़ना और घटना। मांग वक्र के साथ संचालन की मांग और बढ़ना या घटना कहा जाता है। जब मांग जो है ना बढ़ता है तो मांग की वक्र दाहिने की ओर चलता है, किसकी ओर, तो दाहिने की ओर चलता है। और जब मांग घटता है, क्या होता है, घटता है, तब मांग का वक्र जो है ना ये बाएं की ओर चलता है। विपणन क्षेत्र में यूएसपी क्या होता है, यूएसपी का मतलब क्या होता है, उत्पादन के विश्वव्यापी मानक से होता है। यूएसपी का मतलब है यूनिक, क्या कहते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ठीक है। किसी कर टैक्स का लक्षण समस्त इक्विट होता है यदि उसके देयता, किसी कर टैक्स का लक्षण समस्त इक्विट होता है यदि उसके देयता जो है, इसका हो जाएगा करदाताओं की आय के समानुपाती हो, करदाता की आय के समानुपाती हो। 25 पट्टे पर देने वाली कंपनी निम्नलिखित में से क्या चीजें उपलब्ध कराती है। पट्टी पर देने वाली कंपनी जो है किराए पर मशीन तथा पूंजीगत उपकरण, पट्टे पर देने वाली कंपनी किराए पर मशीन तथा पूंजीगत उपस्कर जो है उपलब्ध कराते हैं। कुछ कंपनी ने पूंजी की कमी के कारण या अन्य कारण से अपने मशीन तथा पूंजीकर नहीं खरीदना चाहती है। हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपटें देखें, इसका अर्थ है कि ईंधन में क्या हो रहा है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना, यह जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, इसका मतलब है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, अधिक एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण है। किसी रक्षक नली यानी सूक्ष्म नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव मौजूद होता है जिसका उपयोग SCI गैस बनाने में क्या होता है, जिसका उपयोग SCI गैस बनाने में उपयोग किया जाता है। यह हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, जिसका आणविक सूत्र होता है CaCl2 का उपयोग रक्षक नली सूक्ष्म नली के अवशोषक के रूप में किया जाता है, ठीक है। आर्द्रता वाले दिन में यह वायु में उपस्थित आर्द्रता को अवशोषित करके क्या करता है, तो HCl का निर्माण करते हैं, ठीक है। CaCl2 है ना, CaCl2 यही है ना, पानी से अभिक्रिया कर यानी H2O के साथ अभिक्रिया कर क्या करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं यानी कि HCl बनाते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयघर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयघर्मी ऑक्साइड के उदाहरण आपके हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, Al2O3 और Cu नहीं ये भी ऑप्शन सी भी नहीं होगा, Al2O3 और ZNO होगा, Al2O3 × ZNO होगा। उभयघर्मी ऑक्साइड की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया जब करती है, तो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया जब करते हैं तो एक रिएक्शन है आपका Al2O3 + 6HCl, उसके बाद 2AlCl3 और 3H2O बनती है, ठीक है। आगे आपका 29 नंबर देखते हैं कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका मेन रीजन है वायु दाब में कमी के कारण। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता है। क्या होता है, दाब हमेशा कम होता है अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं। इसके कारण ऊंचाई पे पहुंचने के बाद बाह्य वायुमंडलीय दबाव है ना एवं पेन के अंदर स्याही का दबाव से मतलब भंग हो जाता है और वो रिस जाता है यानी रिसाव होने लगता है वायु दाब में कमी के कारण। प्रकाश का रंग निर्धारण होता है किसके वजह से, प्रकाश का जो रंग निर्धारण होता है वो होता है आपका ये तरंगदैर्घ्य के वजह से। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग का प्रकाश जो है ना तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक बनाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा मेलामाइन। यह आग का प्रतिरोधक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा सहने की क्षमता भी इसकी अधिक होती है, ठीक है। 32 जीवों के निम्नलिखित समूह में से किसमें खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित और अवशोषित होता है। जीवों के निम्नलिखित समूह में से किसके खाद्य पदार्थ शरीरों के बाहर विघटित और अवशोषित होते हैं। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा खमीर, छत्रक, ब्रेड, फफूंदी, मोल्ड। खमीर, छत्रक, ब्रेड, फफूंदी, मोल्ड हो जाएगा इसका। 33 परासरण यानी कि ओस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं से गुजरने की प्रक्रिया है। अर्ध परागरम झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करती है, तो गुजरने वाली प्रक्रिया है। परासरण के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। पहला आपको है अंतःपरासरण, पहला है आपको
पराशर, ठीक है। दूसरा है आपको बहिर्पराशर। अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है? सबसे महत्वपूर्ण रहा है जगदीश चंद्र बोस का। अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कारक में जगदीश चंद्र बोस थे। एस चंद्रशेखर जो है ना, एस चंद्रशेखर की बात करें तो तारों की संरचना तथा विकास के बारे में दिए, जिसे चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। नील्स बोर जो है ना, हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम सिद्धांत देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के क्वांटम सिद्धांत। 35 न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में सही कथन की पहचान करें। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोडियम पर समाप्त किया, जो कि 56वां तत्व था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहता है कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, किसमें, तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के क्या होती है, तो पुनरावृत्ति होती है, यानी कि वो दोहरा जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नया धातु है जो वायु में प्रज्वलित होती है और जल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है? इसकी संख्या 37 है। इसका हो जाएगा आपका डी, यानी कि रूबिडियम। यह क्षार धातु है। क्षार धातु समूह का एक बहुनम्य सफेद भूरे रंग के धातु है। इसका रंग कैसा होता है, तो सफेद भूरे रंग के, सफेद और भूरे, ठीक है, होती है। इसका उपयोग निम्नलिखित क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए रोबिडियम का उपयोग आपको चश्मे में, ठीक है, आतिशबाजी में, उसका रात दृष्टि उपकरण में, फाइबर ऑप्टिक्स दूरसंचार आदि में। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसी उत्पादों में सफेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त होता है? 37 का हो जाएगा ऑप्शन है इल्मेनाइट। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे कि उत्पादों में सफेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत इल्मेनाइट अयस्क है, जो खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है, खनन द्वारा। इसमें 45 से लेकर 60% जो है ना, ये होता है टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है TiO2। क्यूप्राइड निम्नलिखित में से किस धातु का तत्व है? क्यूप्राइड हो जाएगा ऑप्शन आपका कॉपर है ना, आपका क्यूप्राइड का एक्स है Cu2O, यानी कॉपर का एक्स है। इसके अलावा कैल्कोपाइराइड यानी CuFC, कैल्कोपाइराइड का होता है CuFeS2, कैल्सोसाइनाइड यानी कि Cu2S, और मेलेकाइड का होता है CuC3 इसका मतलब इस सभी का एक्स है। कुछ प्रमुख धातु उसके एक्स अगर बात करें तो आपका कैल्शियम के एक्स की बात करें, तो कैल्शियम का एक्स हो जाएगा लाइमस्टोन। क्या हो जाएगा आपका? लाइमस्टोन, कैल्साइट, जिप्सम, डोलामाइट। और क्या कहते हैं, सोडियम की बात करें तो सोडियम का आपका हो जाएगा रॉक सॉल्ट, ट्रोना, चिली सोरा, ठीक है। 38 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि कॉपर। पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादक और सकल प्राथमिक उत्पादक मिलने से, ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल शैवाल में वनस्पति जनन कैसे होता है? लाल शैवाल में इसका हो जाएगा खंडन से। किससे होता है? तो खंडन से। लाल शैवाल में वनस्पति जनन खंडन द्वारा होता है। यह एक प्रकार का कैसा प्रजनन है? तो अलैंगिक प्रजनन है। कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिसके बाद संचय होता है। किसका संचय होता है? इसका हो जाएगा फ्रेगमोप्लास्ट का। फ्रेगमोप्लास्ट एक पादप कोशिका विशेष बेलनाकार संरचना है, जो कुछ समय बाद साइटोकाइनेसिस के दौरान बनती है। किसके दौरान? तो साइटोकाइनेसिस के दौरान बनती है, ठीक है। किसी धावक को दौड़ने के बाद यानी जांघ के पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है। यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है? इसका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के संचयन से होता है। दौड़ने के बाद धावक को जांघ की पेशी में लैक्टिक एसिड के जमा कारण दर्द और ऐंठन की अनुभूति होती है। लैक्टिक एसिड एक कैसी अम्ल है? तो लैक्टिक एसिड एक कार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र है लैक्टिक एसिड का पूछता है आपको C3H6O3 है।
ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह जो है ना अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है, अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल स्थायी ऊतक का एक समूह है? सरल स्थायी ऊतक का एक समूह है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेन्काइमा। पौधे मुख्यतः 3 सरल स्थायी ऊतक पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेन्काइमा होते हैं। ये स्थायी ऊतक पौधे के विकास में क्या करते हैं? तो सहायता करते हैं, विकास में सहायता करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? 45। इसका हो जाएगा मृदा संवर्धन रहित पौधे, मृदा संवर्धन रहित पौधे हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि जिसे पौधे खनिज घोल अपने पोषक तत्व से प्राप्त करते हैं। कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राजतरंगिणी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? राजा जयसिंह, राजा जयसिंह के। कश्मीर के इतिहास संबंधित पुस्तक राजतरंगिणी कल्हण द्वारा, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा कल्हण द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ लोहार वंश के प्रसिद्ध शासक, कौन से वंश के थे? राजा जयसिंह। तो आपको ये लोहार वंश के थे, लोहार वंश के थे प्रसिद्ध शासक जयसिंह, जिनका टाइम पीरियड की बात करें तो 1128 से लेकर 1154 ईस्वी के बीच में था, के संरक्षण से 1148 से लेकर 49 के बीच में पूरा किया गया था। ठीक है। राजतरंगिणी की बात की जाए, राजतरंगिणी की, तो राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है। कुल कितने? 8 तरंग है, यानी कि 8 अध्याय है और 8000 श्लोक है। ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद युग में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा। ये हो जाएंगे सूरसेन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है ना, भारत में कुल 16 महाजनपद थे। इसके बाद की जानकारी हमें बौद्ध एवं जैन धर्म के आधार से प्राप्त होती है। ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मतलब मगध पे घानंद का शासक था। और 326 से लेकर 25 ईसा पूर्व यूनान के विश्व प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने विश्व विजय अभियान के तहत भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पे आक्रमण किया था। कब? तो 326 से लेकर 25 ईसा पूर्व में। कौन किए थे? आपको सिकंदर किए थे। कौन? सिकंदर महान किए थे, सिकंदर महान। ठीक है। बीजापुर कर्नाटक में स्थित गोल गुंबद क्या है? बीजापुर कर्नाटक में स्थित गोल गुंबद क्या है? इसका हो जाएगा आपका ये नंबर मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। बीजापुर कहाँ पे स्थित है? तो आपको कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद है भारत का एक प्रसिद्ध और विशालतम ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह की बात करें तो मोहम्मद आदिल शाह, जिनका टाइम पीरियड 1627 से लेकर 1656 ईस्वी का था। ठीक है। दिल्ली स्थित किला ए कोना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली स्थित किला ए कोना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये इसका हो जाएगा आपका शेर शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो शेर शाह ने करवाया था। शेर शाह का अगर भारत की सत्ता पे देखें तो अधिकार 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक था, हुमायूं को पराजित करने के बाद। ठीक है। इसके बाद 51 नंबर है कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे। किस वर्ष सबसे अंत में वापस गए थे और किस वर्ष अंत में वापस गए थे? इसका सी हो जाएगा 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी। मध्यकाल के अंत में या आधुनिक काल के प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का भारत आना एक युगांतकारी घटना थी। ठीक है। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली का आगमन हुआ। इसके बाद क्रमशः डच, इसके बाद आपको डच आए, ब्रिटिश आए, उसके बाद डेन आए, कौन? डेन, और फ्रांसीसी आए लास्ट में। ठीक है। सबसे पहले आए आपको पुर्तगाल और सबसे बाद में गए 1961 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए जाने के समय भारत का गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड आपको 1856 से लेके 1862 ईस्वी के बीच में था। ठीक है। जिसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के तहत खत्म किया, यानी पारित किए। इस अधिनियम के नियम यानी कि 15 भाग, मतलब इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उसे विवाह से उत्पन्न संतान को वैधानिक माना गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? ऑप्शन सी हो जाएगा डुप्ले। डुप्ले फ्रांसीसी सेनापति था। कौन था? एक फ्रांसीसी सेनापति था। उसने पहली बार
हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने थे। ठीक है, निम्नलिखित कथन में विचार करें। निम्नलिखित कथन में विचार करना है। इसमें आपको दिया है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी, लॉर्ड मेयो के समय। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय बनाया था अंग्रेजों ने। इसका हो जाएगा आपका इलाहाबाद। क्या? इलाहाबाद। 1857 ईस्वी के विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए एक प्रबल चुनौती थी। 1857 का एक प्रबल चुनौती थी। ठीक है, 54 का मैं आपको बता दिया, 54 का सी हो जाएगा, एक साथ दोनों। 55 का हो जाएगा आपका ए इलाहाबाद। 56 भारत के विभाजन 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी 14 से लेकर 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय भारत विभाजन औपचारिक रूप से लागू किया गया। ठीक है, 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष इसमें बने थे और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष पद पे रहे थे। कब? कि जब भारत एवं पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों का प्रादुर्भाव हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध आपको लड़ा गया था 1760 में। वांडीवास युद्ध जनवरी 1760 में किसके बीच में? तो आपको हो जाएंगे अंग्रेज एंड किसके बीच में? तो फ्रांसीसी के बीच में। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को माना जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना, आपको 25 जनवरी को माना जाता है, 25 जनवरी को। और ये शुरुआत कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 से यह शुरू हुआ था भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना को दिवस को चिन्हित करने के लिए। पहली बार 2011 में 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, 2011 से। राष्ट्रपति के आदेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, आपको आर्टिकल 123 में वर्णित है। ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? किस अधिनियम के द्वारा की गई संघीय न्यायालय की स्थापना? इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रावधान के तहत 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। ठीक है, न्यायालय दिल्ली। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास लंबित रख सकता है? कितने दिनों तक? तो 14 दिनों तक ही अपने पास लंबित रह सकती है। 62 भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय के कितने स्वरूप की चर्चा की गई? न्याय के कितने स्वरूप की चर्चा की गई है? तो न्याय के बस 3 स्वरूप की चर्चा की गई है, 3 स्वरूप के। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। पहला है आपको सामाजिक, उसके बाद आर्थिक, उसके बाद राजनीतिक। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? कौन सा प्राप्त नहीं है? जो किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में नाम परिवर्तन कर सकती है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। निर्वाचन संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो है ना, संविधान के आपको भाग 15 में है, भाग 15 में। ठीक है, भाग 15। अगर आर्टिकल की बात की जाए, आर्टिकल की, तो 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। संसद के 2 अधिवेशन का अंतराल कितने दिन से अधिक नहीं होना चाहिए? कितने दिन से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 85 का क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति के समय सीमा पर प्रत्येक सदन को आहूत करने का, उसको 17 वशान करने का और लोकसभा को विघटन करने की शक्ति को प्रदान करता है, शक्ति देता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड की 1970 में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में शुरू हुआ था। इसके जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका हो जाएगा भी डंकन पास दक्षिण अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य, ये जो है ना वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय के अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। ठीक है, डंकन पास दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, डंकन पास जो है ना दक्षिण अंडमान व मध्य अंडमान नहीं होगा, यहाँ पे
यहाँ पर होगा आपको छोटा अंडमान को अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका हो जाएगा आपका डी, दंडकारण्य पठार जो है ना महाराष्ट्र व कर्नाटक में नहीं है। दंडकारण्य पूर्वी मध्य भारत का भौतिक चित्र है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। इस इलाके के पश्चिम में अबू झमार पहाड़ियाँ हैं तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ अगर पूछे तो राज्य की तो छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश में हिस्से में शामिल है। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार गुजरात तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड तथा पश्चिम बंगाल एवं बिहार के बीच में है। 69 मैचिंग करना है। इसका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि खेतरी हो जाएगा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा हो जाएगा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तालचर हो गया आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कंद्रमुख हो जाएगा लोह के लिए प्रसिद्ध है। किसी स्थान की भू आकृति या ऊंचावच निम्नलिखित में से किस घटना को प्रभावित करती है? किस घटना को प्रभावित करती है? ये हो जाएगा 1 2 3 4 यानी तापमान को, पवन की गति को, पवन की दिशा को, वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है। 71 मिलान है कि सुमिलित कीजिए सूचियाँ नदियाँ और सहायक नदियाँ को मिलान करना है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कृष्णा हो जाएगा आपको मुंशी की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी मूसी है। ब्रह्मपुत्रा की लोहित है। मेघना की बराक है सहायक नदी। यमुना की क्या है तो बेतवा है। माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? माउंट ब्लैक इसकी हो जाएगी आपको किसकी तो आल्पस पर्वत की। माउंट ब्लैक आल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। आल्पस मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट ब्लैक है, जो फ्रांस में स्थित है। कहाँ पे है? तो ये आपको फ्रांस में स्थित है। कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी यूरोप में, इसका हो जाएगा आपका ए वोल्गा हो जाएगी। वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है। कहाँ की? तो यूरोप की एक नदी है, यह कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी तथा रूस की महत्वपूर्ण जल मार्ग भी है। सबसे क्या है तो लंबी है। 74 फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? 74 का ऑप्शन ये हो जाएगा जर्मनी। कहाँ से? जर्मनी। स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का निगमन किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी के द्वारा। थल सेना के दक्षिण कमान का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना के दक्षिण कमान का मुख्यालय जो है इसका हो जाएगा पुणे में। कहाँ पे है? तो पुणे में है। ठीक है। किसका? तो दक्षिणी कमान का। थल सेना कमान और मुख्यालय मतलब अगर देखें तो पश्चिमी कमान कहाँ पे है? तो पश्चिमी कमान आपको चंडी मंदिर जो कि चंडीगढ़ में है, वो उसमें है आपको पश्चिमी कमान। पूर्वी कमान आपको कहाँ पे है? तो कोलकाता में है आपको पूर्वी कमान। उत्तरी कमान कहाँ पे है? तो उधमपुर में है उत्तरी कमान। दक्षिणी कमान कहाँ है? तो आपके पुणे में है। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? इसका हो जाएगा आपका जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से। और ये तो बता दिया ऑप्शन, इसका ये हो जाएगा। अब देखते हैं 76 देखते हैं। 76 विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? पहले व्यक्ति मैगलन हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। कब? तो 1519 में मैगलन ने क्या किया था? तो विश्व के यानी पूरे और भ्रमण किया था। ठीक है। और उनकी मृत्यु, उनको यात्रा करने के दौरान उनके बीच में ही मृत्यु हो गई थी। कब? तो 1522 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके अन्य शेष चालक दल ने पूरी तरह फिर उनकी यात्रा को पूरी किया था। ठीक है। और भी उनके साथ थे। किस नदी को चीन का शौक कहा जाता है? चीन का शौक किसे कहा जाता है? तो ह्वांगहे नदी को चीन का शौक कहा जाता है। ह्वांगहे नदी जिसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे चीन का शौक कहा जाता है क्योंकि यह अपने भारी गाद व भार का अचानक बाढ़ आने की प्रवृत्ति के कारण क्या करती है? तो विनाशकारी रहती है, विनाशकारी। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था? किस वर्ष? इसका हो जाएगा आपका 2021 में कर दिया गया था। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को सम्मानित किए जाने हेतु राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का शुरुआत किया गया। इस पुरस्कार का नामकरण 2021 में मोदी सरकार द्वारा किया गया था। अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? अल अक्सा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इजराइल। अल अक्सा मस्जिद इजराइल में स्थित है।
मस्जिद उल अक्सा या अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में है, जी इजराइल के कहाँ पे, तो जेरूसलम में, ठीक है। मक्का और मदीना के बाद मस्जिद इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, मक्का और मदीना के बाद। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ये जावानीज इराक, जो कि सही सम्मिलित नहीं है। जावानीज भाषा के इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोली जाती है, इराक नहीं होगा यहाँ पे, इंडोनेशिया होगा। मंदारिन बोला जाता है ताइवान में, फ्रेंच बोला जाता है कनाडा में, बांग्ला बोला जाता है बांग्लादेश में। 81 द सवेज माउंटेन किसका उपनाम है? द सवेज माउंटेन किसका उपनाम है? यह हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन का, यानी कि K2, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, कहाँ पे, तो काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। भारत की किस भाषा की इटालियन ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी गई है? भारत किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी गई है? इसका हो जाएगा आपका इटालियन ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी गई है, इसका 82 का। भारत किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट की भाषा दी गई है? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए इसका। भारत किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी गई है? तेलुगु हो जाएगा, ऑप्शन सी तेलुगु को। भारत के तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी गई है, कब, तो 15वीं शताब्दी के इटालवी अन्वेषक निकोलो डी कॉन्टी के द्वारा इसकी मधुरता और लयबद्धता के कारण दी गई थी। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला देश कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा दादर व नगर हवेली हो जाएगा, ठीक है। 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली है, लगभग 55.9%, ठीक है। वहीं दूसरे एवं तीसरे स्थान पे दमन व दीव है 63.8% के 63.8% के स्थान पे दमन द्वीप। वो पुद्दुचेरी अगर बात करें तो पुद्दुचेरी 28.1% के साथ है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? आपको न्यूनतम हो पूछेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा न्यूनतम 6.3%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये आपको दिल्ली हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये आपको लक्षद्वीप हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बोले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, ये भी आपको दिल्ली ही हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बोले, ये आपको हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से शीर्षक से किया गया? यह रजनामा। अकबर के दरबार में विद्वान अबुल फजल ने पंचतंत्र के फारसी अनुवाद किया था। अबुल फजल अनवर ए सुहली के नाम से किया था। फेजी और गोदावरी जैसे विद्वान ने मिलकर मतकद खाना यानी अनुवाद घर में रजनामा के नाम से महाभारत का क्या कहते हैं फारसी अनुवाद किया था, फैजी और बदायूनी। तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तीरंदाजी का खेल परिसर जो है ना, इसको रेंज के नाम से जानता है। किसके नाम से? तो रेंज के नाम से जाना जाता है। 86 मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बता दूं, सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा जस्ट थोड़े के बाद। 4000 86 का हो जाएगा 4000। सी 87 का हो जाएगा ऑप्शन डी 25%। 88 का ऑप्शन ए हो जाएगा 6.2%। 89 का हो जाएगा ऑप्शन डी आपको 10,000। 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 4 दिन। 91 का हो जाएगा ऑप्शन ए 300 किलोमीटर। 92 गुणनफल निकालना आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, इसका सी हो जाएगा 52। 93 भी मैथ का क्वेश्चन, इसका सी हो जाएगा 20। 94 का हो जाएगा सी यानी 10। 95 का हो जाएगा आपका सी यानी कि 185। 96 का वैल्यू हो जाएगा आपका सी यानी कि 15। 95 का हो जाएगा सी यानी कि 185। 96 का हो जाएगा सी यानी 15। 97 निम्न से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप कौन सा है? इसका हो जाएगा प्रदर्शनी हो जाएगा शुद्ध रूप, ठीक है, प्रदर्शनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका यह हुआ क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम में शब्द में किसी निश्चित क्या है? तो निश्चित
व्यक्ति या वस्तु की बात की जाए या बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यह हुआ, इस, ये, वो। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपसर्ग का प्रयोग नहीं, उपसर्ग का प्रयोग इसमें से नहीं किया गया है। प्रश्न में नहीं किया गया लेकिन अधिकार में, प्रतिष्ठा में और संस्कार में किया गया है। फिर इन द ब्लैंक्स, आर यू रियली डिसीरियस विजिटिंग डैश जापान, डैश जापान, इसका हो जाएगा ऑफ, विजिटिंग ऑफ। क्या कहते हैं, ऑफ का प्रयोग होगा क्योंकि डिस्क्रियस के साथ ऑफ प्रिवेशन का प्रयोग होता है, ये फिक्स है। डिस्क्रियस के साथ क्या होगा तो ऑफ का प्रयोग होता है। मैथ का सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। मैथ का सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में दे दिया हूँ, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। पीडीएफ में आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप खुद से एक बार, ठीक है, दे इसे एक बार रिकॉल कर देते हैं। थोड़ा सा ब्लर है बट 87 से देखते हैं। 87 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने के बाद 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। लाभ की गणना विक्रय मूल्य में कीजिए तो की जाए तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा। क्या होगा, विक्रय मूल्य 100 है तो 20% के लिए 20 रुपये का लाभ होगा, यानी इसका हो जाएगा आवश्यक मूल्य 80, मतलब क्रय मूल्य। वास्तविक लाभ हो जाएगा 20/80 यानी कि 25%। 88, प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर से एक निश्चित दर पे 10 वर्षों की एक धनराशि अपने आप में 13/8 हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। मिश्रधन 13/8 हो जाएगा, गुना मूलधन निकाल लेंगे। मिश्रधन बटा मूलधन कितना है, 13/8 है, यानी कि 5 निकलेगा, उसमें आपको ब्याज 5 निकलेगा। प्रश्नानुसार निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 6.2%, 6.25%। क्या कहते हैं उसके बाद 89 का, अमर और कमल की आय का अनुपात 5:4 है, 5:4 है और इसके व्यय का अनुपात 2:1 है। तो उनमें प्रत्येक प्रतिमाह 6,000 रुपये बचाता है तो अमर की आय ज्ञात करें। बचत करता है 3 के रेशियो में, 3 इकाई का वैल्यू दिया है 6,000, 1 इकाई का निकाल लेंगे और उसके बाद उसका निकाल लेंगे अमर का, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। 90, 40 पुरुष 60 किलोग्राम चावल 15 दिन में खपत करता है, तब 30 आदमी 12 किलो चावल कितने दिन में उपभोग करेगा। M1 D1 T1 T2 इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से वैल्यूशन करके, तो D2 का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 4 दिन। 91 का है कि एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह यात्रा के पहले आधे भाग को 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से करता है और दूसरे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पूरा करता है। यात्रा की दूरी ज्ञात करें। तो सेकेंड मेथड के हिसाब से जब इस तरह क्वेश्चन देगा तो कुल दूरी का फॉर्मूला डायरेक्ट ही आप लगा लीजिए, 2xy बाय x + y मल्टीप्लाई टाइम कर लेंगे 300 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसमें 92 का क्या करना था, गुणनखंड निकालना था। गुणनखंड निकालने पे क्या आ जाएगा हमारा, गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना, कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड 52 आ जाएगा। राजू को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक की हानि। 30 प्रश्न को हल करने में जैसे 40 अंक की प्राप्ति होती है तो कितने प्रश्नों का सही हल क्या है। तो पहले बात माना कि सही प्रश्नों की संख्या है x, गलत की मान लेंगे 30 - x। 3x - 3 - x मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक मिलते हैं, काटे जाते हैं तो इसके इसका 2 में 40 कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 20। आगे आते हैं, 1 से लेके 100 तक गिनने पर दहाई का स्थान पे 2 अंक कितनी बार आता है, 2 अंक कितनी बार आता है। अगर हम करेंगे 2 अंक दहाई में कितनी बार आएगा तो 10 बार आएगा, ठीक है। 95, लुप्त संख्या को ज्ञात करना। लुप्त संख्या आपको 95 दिया गया है, 115 दिया गया है, 145 दिया गया है, 155 दिया गया है। इसके बाद संख्या कौन सी आ गई तो हम देख क्या रहे, तो 5 × 19 यानी कि 5 के मल्टीपल में, आपका 5 के मल्टीपल में सबको 5 से मल्टीपल कर दिए तो लास्ट में जो हमारा आ गया यानी कि 185 आ गया, ठीक है, 185 आ गया। 96 में है कि यदि क्वेश्चन दिया गया 63 - 30 बराबर 30 हो, 63 - 30 बराबर 30 हो और 72 - 10 बराबर 40 हो तो 81 - 60 का वैल्यू क्या होगा। तो 63 - 30 मतलब 6 + 3 -3 + 0 यानी गुना 5 करेंगे 30 आएगा। उसी तरह 72 - 10 यानी 7 + 2 - 1 गुना +0 गुना 5 करेंगे तो 40 आएगा। उसी तरह से क्या 81 - 60 में क्या करेंगे तो 8 में 1 को जोड़ देंगे, फिर माइनस में 6 करके +6 0 ऐड कर देंगे, गुना 5 कर देंगे, आ जाएगा हमारा 15। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है।
तो आशा करते हैं कि आपने मिला लिया क्वेश्चन। क्लास कैसे लगे जरूर बताइएगा। और किरण की जो आपकी 2008 से लेकर 2025 तक की है, जल्द ही क्लास आएगी पूरे 10 सेटों का एक मैराथन क्लास में मास्टर क्लास आपको होने वाली है। लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन आपको उसमें से करवाया जाएगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और जल्द ही वो क्लास आपको 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।